अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मदी उर्दू प्राइमरी स्कूल की जानिब से मैं मोहम्मद एहसान शब्बीर आए हुए हमारे आज के मेहमान खास अफरोज हाफिज साहब, जो कि आज के इस प्रोग्राम के सदर भी है और जज भी है। आज मोहम्मदी उर्दू प्राइमरी स्कूल में जमात सुवम और चाहरों के लिए तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आज का जो हमारा तकरीरी मुकाबला है उसका उन्वान है अख्तियारात मुस्तफा, यानी हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी हमारे नबी का नाम आता है तो हमें पता है हमें क्या करना चाहिए, दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और अपने आंखों से हमें चूमना चाहिए। ये हमारी मोहब्बत है जिसके सदके तुफैल में ये दुनिया बनाई गई है। अगर नबी को इस दुनिया में लाना ना होता तो ये दुनिया ना होती। तो जिसके तौर तरीकों पे हम पूरी जिंदगी गुजारते हैं, जिसके कहने पे ईमान लाया गया है, उनकी शान में आज हमने ये उनकी मोहब्बत में आज का ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। तो मैं आए हुए इस प्रोग्राम में जमात चाहरुम के तमाम तलबा और जो पार्टिसिपेट हैं जमात सुवम के और चाहरुम के तमाम असातिज़ा इकराम, हमारे हरदिल अजीज HM खान जरीन मुमताज मैडम, हमारे आज के सदर और जज अफरोज सर, तमाम का मैं अपने कल्ब ज़र्फ़ की गहराइयों से हमारी स्कूल की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सिर्फ आपको एक बार ताली बजाना है, उसके बाद कभी आपको तालियां बजाना नहीं है। अगर आपको किसी की तकरीर अच्छी लगती है, किसी का बहुत अच्छा आपको लग रहा है, हर बच्चे की हौसला अफजाई, किसी एक के लिए हर बच्चे के लिए हौसला अफजाई के लिए आप दिल ही दिल में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहेंगे। ताली आपको बजाना नहीं है। हमारे तहजीब में तालियों की इतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि हम उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, हम तहजीब पे चलते हैं। तो मैं तमाम बच्चों को ये कहूँगा कि आपको खामोशी से इस प्रोग्राम को सुनना है। तकरीर में जो बच्चे क्या बोल रहे हैं उन तमाम बच्चों को सुनकर उन चीज़ों पर अमल करने की आपको कोशिश करना है। और हमारे एतराफ़ में, हमारे दोस्तों में, हमारे घर में, हमारे वालिदैन को तमाम बातें जाकर आपको जो बातें आप यहाँ से आज सीख कर जाएंगे वो आपको जो है तो घर पे बताना है। तो आप सब तैयार हैं आज के प्रोग्राम के लिए? ओके, तो एक बार जोरदार तालियां बजा के अपना जिक्र लेकर चलिए। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप कभी भी कोई भी बच्चा अगर तकरीर कहेगा या कुछ भी यहाँ पढ़ के जाएगा, उसके बाद आप कभी ताली नहीं बजाओगे, आप दिल ही दिल में सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहोगे। मैं हमारे आज के सदर अफरोज हाफिज जी की इजाजत से इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहूँगा। इस प्रोग्राम की सर आपकी इजाजत है? बहुत बहुत शुक्रिया। हम हर काम चूंकि अल्लाह के नाम से करते हैं। हमारा पालनहार हमारा खुदा है, जिसे मैंने हालत मर्ज में पुकारा तो उसने मुझे शिफा दे दी, प्यास में पुकारा तो पानी पिला दिया, भूख में पुकारा तो गिज़ा दे दी और जहालत में पुकारा तो नूर मुस्तफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाज दिया। हम उनकी उम्मती है जिसकी उम्मती बनने के लिए वक्त के नबियों ने दुआ की थी। तो सोचो हमारा कितना बड़ा मुकाम है, हम कितने खुश नसीब है। बोलो सुभान अल्लाह। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अल्लाह के नाम से। मैं कुरान पाक की तिलावत के लिए जमात चाहरुम की शेख नाज को आवाज देता हूँ कि वो आए और तिलावत कुरान पाक से आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। नाज शेख। شر
माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, तो बिना किसी ताकीद के बिना वक्त ज़ाया किए पहले हम जमात सुहम की तरफ चलते हैं। जमात सुहम से कोड नंबर 1 खान अलीना मोहम्मद तलहा को मैं आवाज दूंगा कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। तकरीर शुरू करने से पहले आपको तबस्सुम टीचर की तरफ देखना है, वो आपको इशारा करेंगे स्टार्ट का, तो आपको स्टार्ट करना है। प्रोग्राम 2 मिनट बेटा। प्रोग्राम के कुछ रूल्स मैं आपको बताता चलूँ। किस तमाम पार्टिसिपेंट जितने हैं सबके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा तमाम टीचर्स की जानिब से। अल्लाह आपको खूब कामयाब करे। प्रोग्राम के कुछ रूल्स हैं जिसकी बुनियाद पर आपको जो है तो यहाँ पर पेश करना है, जिसमें आपके 5 चीजें देखी जाएगी। आपका खुद एतमादी देखी जाएगी, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद अंदाज़े बयां, आप किस तरह बयां करते हो अंदाज। उसके बाद आपके तासुरात, चेहरे के हरकत सकनात सब देखे जाएंगे। आपके तलफ्फुज़, आप जैसे सीन को सीन ना कहे, ये तमाम तलफ्फुज़ पे आपके गौर किया जाएगा। और लास्ट जो पॉइंट है वक्त की पाबंदी। आपको 4 मिनट लास्ट है, 3 से 4 मिनट के दरमियान आपको जो है तो आपकी तकरीर फिनिश करना है, खत्म करना है। तमाम चीजें आपकी समझ में आ गई। स्टार्ट करने से पहले हर एक बच्चा तबस्सुम टीचर की तरफ पहले देखेगा, वो जैसे आपको इशारा करेंगे आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। मेरी तकरीर का उन्वान है इख्तियारात मुस्तफा बिइज़्निल्लाह ताला। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया और हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत को जिला बख्शी। हाज़रीन, रहमतुल लिल आलमीन, ख़ातमुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में तशरीफ लाना था, इसलिए पूरी कायनात उनके अंदर तकलीफ की गई। दीन इस्लाम को गालिब आना था, उस पर आपका रोज़गार वक़ार पैदा करना था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो मकाम और इख्तियारात अता किए जो किसी नबी किसी रसूल को हासिल न थे। नहीं, अल्लाह के अपने महबूब से मोहब्बत को देखिए कि आपका अपना खलीफा आज़म और नाइब अकबर बनाकर मक़बूल फरमाया। तुम नाइब खुदा है, महबूब की बिरिया है फलक, मैं खुदा के जारी निज़ाम तेरा। जनाब वाला, इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्तारी कुल वहीद अल्लाह की ज़ात है जो हर शय पर कादिर है, लेकिन अल्लाह के इल्म, अल्लाह के हुक्म से आपको जो इख्तियारात हासिल थे उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्या आप तलफ़ुज़ की उंगली के एक इशारे की छान के 2 टुकड़े हो जाना आपके अफ़ज़ाल को ज़ाहिर नहीं करता? आपके दर पर गुरूर होते हुए सूरज का फिर मशरिक़ की तरफ पलट आना क्या मुमकिन हो सकता था? एक पत्थर का आपको सलाम करना क्या करें गवारत कर सकती है? सामईन, दूध के एक छोटे प्याले में आपने सिर्फ अपनी उंगलियां डाली
माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको अगर तकरीर अच्छी लगती है तो आप भी दिल में माशा अल्लाह सुभान अल्लाह कहिए, क्योंकि यहाँ पे तकरीर कहना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत हिम्मत और बहुत जज्बे की जरूरत होती है। बाहर जो भी बच्चे प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज बात नहीं करेंगे, खामोशी के साथ आपको प्रोग्राम देखना है। इसके बाद मैं कोड 2 को आवाज देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। कोड नंबर 2, जमात सुवम से कोड नंबर 2। हेलो, मैं आपके सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से एक इख्तियार किए थे उस मौजू पर मुख्तसर सी तकरीर पेश करने जा रहा हूँ। वैसे मैं क्या, मेरी बिसात क्या, हफीज जालंधरी मरहूम को कहना पड़ा। मेरा मुंह और सरकारे कालम की सना खानी, मेरा मुंह और सरकारे कालम की सना खानी, मुझे मालूम है अपने सुखर की तक दामानी। बहरहाल अल्लाह ताला ने अपने इस प्यारे लाजे शहीद रसूल को एक इख्तियार ये भी दिया था कि अगर आप चाहें तो मक्का के पहाड़ सोने के बना दिए जाए और वो आपके साथ चला करे। कुर्बान जाऊं मैं आप पर, मगर आपने ये मंजूर फरमाया कि या अल्लाह, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि एक दिन बेघर खाऊं ताकि आपका शुक्र अदा करूं और एक दिन भूखा रहूं ताकि सब्र करूं। मोहतरम हज़रात, जब आप ताइफ वालों को जहन्नुम की आग से बचाने के लिए तशरीफ ले गए, तब इन्होंने आपका इस्तकबाल और मेहमान नवाजी के बजाय आपके ऊपर पत्थरों की बारिश करके आपको लहूलुहान कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को जलाल आ गया और हक ताला ने फरिश्ते को भेजकर आपको ये इख्तियार दिया कि अगर आप चाहें तो ताइफ के दोनों जानिब पहाड़ों को आपस में मिला दिया जाए ताकि इन जालिमों का खात्मा हो जाए। मगर आपने ये पसंद किया कि अगर ये लोग हिदायत पर नहीं आते हैं तो मेरी दुआ है कि अल्लाह इनकी नस्लों को हिदायत देगा। इस जालिमाना बर्ताव पर ऐसा रहम दिलाना और मोहब्बत भरा मामला करना आपकी शान रहमत का सदका है। अब मैं अपनी तकलीफ को इस जगह पर खत्म करता हूँ। राह में जिसने कांटे बिछाए, गाली दी, पत्थर बरसाए। राह में जिसने कांटे बिछाए, गाली दी, पत्थर बरसाए। इन पर छिड़की प्यार की शबनम, इन पर छिड़की प्यार की शबनम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े ही अच्छे अंदाज में तकरीर पेश की गई है। बाहर जितने भी बच्चे हैं आपको जाना है, गेट के बाहर जाना है। वॉलंटियर बाहर का गेट आपको बंद कर देना है बेटा, उन तमाम बच्चों को बाहर भेज देने का है और लास्ट का गेट आपको बंद कर देना है। जाइए जल्दी से, 2 मिनट रुकते हैं हम लोग। सभी बच्चों को अपनी तकरीर पेश करें। कोड नंबर 3।
کوئی شک نہیں کی مقدار کل واحد اللہ کی ذات ہے جو ہر شے پر قادر ہے لیکن خدائے رب العزت نے سروری کائنات حضرت محمد کو بے شمار اختیارات عطا کیے لاؤ کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں محسن کہوں بشر پایا حبیب خدا کہوں حاضرین وہ رحمت للعالمین جس کی دعا پر غروب ہوتا ہوا سورج پھر مشرق کی طرف پلٹ جاتا ہے جس کا موقع حضرت علی کو علم و فضا کا خرید عطا کر دیتا ہے جس کے حکم سے حیرائے کی چوٹی پھیل جاتی ہے جس کا پسینہ مبارک فضاؤں میں خوشبو بکھیر دیتا ہے جس کا جس کے جس کی بخار سے جس کا چھونا نمکین پانی کو میٹھا کر دیتا ہے جس کی انگلی سے صحراؤں میں چشمے پھوٹے ہیں جس کے بخار سے پتھر حاضر ہو جاتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مقدار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے سامعین حضور کی اختیارت سمندر کو مانند کو اس سے کم وقت میں بیان کرنا ناممکن ہے اس لیے میں آپ کو ایک اختیار کے بارے میں تفصیل سے بتاتی چلوں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور سے بہت زیادہ حدیثیں سنا کرتا تھا مگر اس کے باوجود بھی میں حدیثوں کو بھول جایا کرتا تھا ایک روز میں نے بابر حالت میں عرض کیا قربان جاؤ میں حضور نے کیا خوب فرمایا ابتری جائے گا اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ میں نے پھیلا دی حضور نے اپنے دونوں خالی ہاتھوں کو ملا کر چادر میں انڈیل دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لو میں نے لگا لی ہیلو پہلے ہلو بولو ہلو بولو بیٹا ہیلو صلی اللہ رسول کریم اما بعد ہدایت عشق و نصیب وہی اول وہی آخر وہی فرقان وہی قرآن وہی یاسین وہی تا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے انا
बच्चों का सेम रहेगा। अगर आपको तीनों बच्चे अच्छे लगते हैं तो आप तीनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपको लगता है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मवाद में आप अगर ये सोच रहे होगे कि बच्चे रिपीट कर रहे हैं, तो वो रिपीट यहाँ पे इजाजत दी गई थी मैडम की कि 3 बच्चों को एक जैसी तकरीर दीजिए, क्योंकि उनमें से हमारा एक बच्चा जो है तो बाहर इंटर, यहाँ पे जो बच्चा अच्छा करेगा वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में जाएगा। तो ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि 3 बच्चों को एक जैसी तकरीर दी गई है, ठीक है। अब मैं बुलाना चाहूंगा कोड नंबर 5 को, कोड नंबर 5 आए और अपनी तकरीर पेश करो। हेलो। Ready हो? 1, 2, 3, start. अंदाजे में अच्छा बहुत शौक नहीं है, अंदाजे में अच्छा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जनाबे सब्र, हाजिर महफिल और मेरे अजीज साथियों, आज इस मोजिज़ ऐवान में मुझे जिस उन्वान पर लब कशाई का मौका मिला है वो है इख्तियारात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन कराम, जब कायनात में कुफ्र और वहशत का अंधेरा छाया हुआ था, 12 अव्वल को मक्का मुकरमा में इज्जत आमिना रज़ी अल्लाहु अन्हा के मकान रहमत निशा से एक ऐसा नूर चमका जिसने सारे आलम को जगमग जगमग कर दिया। सिसकती हुई इंसानियत की आग जिनकी तरफ लगी हुई थी, वो तारिकाने रिसालत, शहंशाह नबूवत, मोजिने इंसानियत जानों के लिए रहमत बनकर दुनिया में जलवागर हुए। जिसवानी घड़ी चमकाता है बगा चाँद, जिसवानी घड़ी चमकाता है बगा चाँद, उस दिल अफरोज साथ पहला को सलाम। अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम कुरान पाक में कई मकामात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात को बयान फरमाया है, जिसका मफहूम इस तरह है कि मुसलमानों के आपस के मामलात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम मुख्तार बनाकर मुसलमानों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को लाजिम करार दे दिया। यूं तो परवरदिगार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे इख्तियारात व कमालात से नवाजा है, उन्हीं में से एक इख्तियार शिफात का भी दिया। जी हाँ, रोज़े क़यामत अपनी उम्मत की शिफात का इख्तियार क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तब हमारे प्यारे नबी करीम सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मोहम्मद अपना सर उठाइए, कहिए आपकी सुनी जाएगी, मांगे अता किया जाएगा। अल्लाह के रसूल अर्ज करेंगे, ए रब्बे करीम मेरी उम्मत, तो फरमाया जाएगा, जाइए और अपनी उम्मत में से हर उस शख्स को जहन्नुम में से निकाल लीजिए जिसके दिल में राई के बराबर ईमान हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे और उन्हें निकाल लाएंगे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सजदे करेंगे और अपनी पूरी उम्मत की शिफात कबूल करवा लेंगे। बन के रहमत हुजूर आएंगे, हश्र में हम कहाँ तुम कहाँ, जब ना होगा कोई मेहरबा। हर अपने उम्मती के लिए एक मर्तबा एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा कि मैं आप पर ईमान लाना चाहता हूँ, मगर मैं शराब
तौफीक अता फरमाए, आमीन। शुक्रिया। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। आप सिर्फ एक ही बजर बज रहा है 4 मिनट का, 4 मिनट का बजर बज रहा है ना लास्ट? अच्छा, ठीक है। इसके बाद मैं कोड नंबर 4 को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। सॉरी, कोड नंबर 6 आइए बेटा। हेलो, रेडी हो? 1 2 3 स्टार्ट। नहमदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कोई काम वही कोई याद वही हसीन वही ताहा। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है, इन्ना अतैना कल कौसर, ए माबूद हमने आपको अल कौसर अता किए। कौसर क्या है? अल खैर कुल्ला कहते हैं, काफुल अता फरमा दिया। हाज़रीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा मौज़ूए सुखन है इक़राअतुल मुस्तफ़ा बिस्मिल्लाहि ताला। सामईन इकराम, रहमतुल आलमीन मसऊद मुरसलीन इमामुल अंबिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अना खलीफे आज़म अना इलियास बनाकर मबूस फरमाया है। दूल्हा है खुदा है महबूब किबरिया है मलक खुदा की नारी निज़ाम तेरा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। इसमें कोई शक नहीं कि मुख्तार कुल वाहिद अल्लाह के साथ है जो अर्शे पर कादिर है। लेकिन कायनात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार इख्तियारात अता किए। लाऊं कहाँ से लफ्ज़ जो तेरी सना करूं, मस्कीन कहूं इश्क़ है हबीबे खुदा को। हाज़रीन व रहमतुल आलमीन जिसकी अगर गुरु होता हुआ तो इसमें मशी की तरफ ले जाता है, जिसका उनका हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इल्म होता था, उसकी याद अदा कर देता है, जिसके हुक्म से हीरा की खोटी गाय जाती है, जिसका मसीह मुबारक फिज़ा में खुशबू भी खेल देता है, जिसकी सवारी की बात उसी से अजाब हो जाती है, जिसका सूरज नमकीन पानी को मीठा कर देता है, जिसकी उंगली से सहरान में चश्मे फूटते हैं, जिसकी पुकार से पत्थर हाजिर हो जाते हैं और जिसके एक इशारे चांद के टुकड़े हो जाते हैं। जहाँ बानी अदा कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अदा कर दे। सामईन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़रारात समंदर की मानिंद है जिसमें देखो वक्त बयान करना नामुमकिन है, इसलिए मैं आपको इस एक इक़रार के बारे में तफसील से बताती चलूं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा हदीसें सुना करता था, मगर इसके बावजूद उन हदीसों को भूल जाया करता था। एक रोज़ मैंने बार-बार अर्ज़ किया तो कुर्बान जाऊं मैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब फरमाया, उफ़ निदाएगा, ए अबू हुरैरा चादर फैलाओ। मैंने चादर फैला दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों खाली हाथों से चादर मिलाकर चादर को उंडेल दिया और फरमाया, ए अबू हुरैरा चादर कभी क्या सीने से लगा लो, और मैंने लगा दी। सामईन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उस बात से मेरे सीने के अंदर कोई ताकत ना हुआ कि उस रोज़ से लेकर आज तक रसूलुल्लाह की सुनी एक भी हदीस ना भूला। सुभान अल्लाह, मालिके कौनैन है वो बात कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें उसके खाली हाथों में। हाज़रीन मजलिस, इन आयात का हिदायत का अंदाज़ बता रहा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कैसा वाक़या बना दिया। कहा कि नबी मुबारक से जज्बात पैदा होते उसे शहर की कबूलियत हासिल हो जाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तमाम अहकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तक पहुंचाया। इबादत का तरीका आपने ही हमें बताया। माशाअल्लाह, हमारी हमें नबी की शरीयत में ऐसा हुआ है। हाज़रीन, अगर हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना ना होता तो कायनात को रोशनी न मिलती। आखिर में मैं इस शहर के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करती हूँ। मैं क्या बताऊँ आपको, इत्बा हुज़ूर का ऐशे वली की जुमा है तलवा हुज़ूर का। इत्बा नबी क्यों न सुनाऊँ सभी को, कोई आम भी पढ़ रहा है कसीदा हुज़ूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये थे जमात सूरत के तलबा, 6 बच्चों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। कैसे लगे आपको इनकी तकरीर?
माशाअल्लाह, अच्छी लगी है ना? हाँ, तो यहाँ पर आके तकरीर कहना ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब अगले साल नेक्स्ट ईयर और तकरीर के मुकाबले होंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप में से भी बहुत सारे बच्चे इस तकरीर में हिस्सा लें। जज साहब से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने जो है तो 5-10 मिनट ले सकते हैं ब्रेक, और आप अपना फैसला रख सकते हैं आपके पास। उसके बाद 5 मिनट के बाद हम लोग चौथी का शुरू कर देंगे। क्या बात है, अल्लाह बात देने वाला है। देखो अल्लाह कहता है कि बिना सीखे जहाँ पर होता है रेडी हो? हेलो बोलो। हेलो 1 बाकी सब बच्चे आराम से 2 3 स्टार्ट।
ये बेटा क्या हो रहा है? हेलो। खामोश बैठेगा आदाब से बिल्कुल खामोश रहो। रेडी हो बेटा? 1 2 3 स्टार्ट। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله تعالى عليه وسلم محترم المقام صدر ذي وقار معزز أهل میزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لاؤ کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں محسن کہوں بشر یا حبیب خدا کہوں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تو یہ عالم تھا کہ سچائی کی تربیت تو صدیق اکبر بنا دیا عدل کے درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا اور مکتب شجاعت میں علی شیر خدا بنا دیا خوشبو ہے تازگی ہے لطافت فضا میں ہے ہر وصف ہر کمال میرے مصطفیٰ میں ہے جس نے بھی دیکھا پڑھ لیا کلمہ خلوص سے کتنی کشش جماعت رسول و خدا میں ہے معزز سامعین محبوب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بدلے جنت کی جماعت دے دی جن کے 10 اقدس کی ایک انگلی اٹھتے ہی چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں جن کی دعاؤں سے بیمار صحت یاب ہو جائے جن کی بخار سے پتھر حاضر ہو جائے جن کا پسینہ مبارک فضاؤں میں خوشبو بکھیر دے جن پر بادل بھی سایہ کرے سامعین اکرام اللہ تعالیٰ نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار اختیارات عطا کیے لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان میں سے کسی ایک اختیارات کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتے چلوں سامعین اکرام اکثر صاحب رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی ضرورتیں لے کر آتے تھے بخاری شریف جلد اول کتاب العلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت سنا کرتا تھا مگر اس کے باوجود میں حدیثوں کو بھول جایا کرتا تھا ایک بار بارگاہ رسالت میں یہی مسئلہ لے کر حاضر ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسطوا رداءک اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ آج میں جو دوں گا اتنا ہوگا کہ تمہارے دامن میں نہ آ سکے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پھیلا دی پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں خالی ہاتھوں کو چادر میں ڈھیل دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو اپنے سینے سے لگا لو اس کے بعد میرے سینے میں وہ انقلاب برپا ہوا کہ اس روز سے لے کر آج تک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث سے کچھ نہیں بھولا ایک زبر ایک زیر نہیں بھولا انداز بیان تک نہیں بھولا یہ شان ہے میرے سرکار کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خزانہ علم بھی دے رہے ہیں اور قوت حافظہ بھی عطا کر رہے
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और जो है तो 4 बच्चे अभी बाकी है चौथी जमात के, तो मैं बिना किसी ताखीर के प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। सब तैयार है? जजेस आपकी इजाजत है, हम लोग स्टार्ट करें? चलिए, मैं अभी इधर जितने बच्चे खड़े वॉलंटियर प्लीज वो साइड में बैठ जाए, खड़े ना रहे, इधर साइड में हो जाए बेटा। तो मैं अब आवाज देता हूँ कोड नंबर 3 को कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। कोड नंबर 3। अरे ये इधर लगा हुआ है। आप फरहीन मेरा बैग हेलो हेलो। ये साइड में पीछे नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लम तस्लीमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरमुल मकाम सदर जी वकार मस्जिद अहले मीज़ान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजूद जुबान है इख्तियारात मुस्तफा बिइज़्निल्लाहि ताला। लाऊं कहाँ से लफ्ज़ जो तेरी सना करूं, मौसिफ कहूं बशल्ला हबीबे खुदा कहूं। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह में उम्दा नमूना मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का तो ये आलम था कि सच्चाई की तरबियत की तो सिद्दीक़ अकबर बना दिया, अदब के दर्स दिया तो फारूक आज़म बना दिया, सखावत की निगाह उठाई तो उस्मान गनी बना दिया, और मकतबे सजाअत में अली शहरे खुदा बना दिया। खुशबू है ताजगी है लताफत फजा में है, हर वक्त हर सामान मेरे मुस्तफा में है। जिसने भी देखा पढ़ लिया कलमा खुलूस से, कितनी कशिश जमाल है रसूले खुदा में है। मस्जिद सामईन महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बदले जन्नत की जमानत दे दी। जिनके 10 की एक उंगली उठते ही चांद के 2 टुकड़े हो जाए, जिनकी दुआ से बीमार सेहतयाब हो जाए, जिनकी बुखार से पत्थर हाजिर हो जाए, जिनका पसीना मुबारक फजाओं में खुशबू बखेर दे, जिन पर बादल भी साया करे। सामईन अकराम, अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार इख्तियारात अता किए, लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि मैं इनमें से किसी एक इख्तियार के बारे में आपको तफसील से बताती चलूं। सामईन अकराम, अक्सर सहाबा अकराम रसूल अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी जरूरतें लेकर आते थे। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल इल्म में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बहुत सुना करता था, मगर इसके बावजूद हदीसों को भूल जाया करता था। एक बार बारगाह रिसालत में यही मसला लेकर हाजिर हुआ तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबूतु इला आका, ऐ अबू हुरैरा अपनी चादर फैलाओ, आज मैं जो दूंगा इतना हुआ कि तुम्हारे दामन में ना आ सकेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी चादर फैला दी। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों खाली हाथों को
دی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خزانہ علم بھی دے رہے ہیں اور قوت حافظہ بھی عطا کر رہے ہیں. عنایات واقعات کا انداز بتا رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہتا بااختیار بنا دیا. مالک کونین ہے وہ بات کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آئیے آج ہم اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا کریں کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. شکریہ. ماشاء اللہ, بہت خوب بیٹا, کافی اچھی تقریر کہی آپ نے, بہت محنت کی ہے. میں جب صاحبان سے ایک بات کہتے چلوں کہ چاروں جماعت میں بھی 3 تقریریں ایک ہی مواد کی ہے, تو آپ کے حساب سے جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ ڈیسیزن لیں. اور جو 6 بچے ہیں ان کو 6 کو 6 پوزیشن دینی ہے آپ کو, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ, سکس. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب میں کوڈ نمبر 4 کو بلانا چاہوں گا کہ وہ آئے اور ان کی تقریر پیش کریں. मैडम से मैडम नहीं है. हेलो 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 हेलो. ए बेटा रुको जरा. कोई भी बच्चे बीच में बात नहीं करेंगे बेटा, डिस्टर्ब होता है. बहुत मेहनत से पढ़ते हैं बच्चे, तो आप सब खामोश रहेंगे. हेलो. रेडियो बेटा. 1 2 पेरेंट्स बात कर रहे हैं यहाँ पे आवाज आ रही है. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्नल्लाहि व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम. मुहतरमुल मकाम सदर वकार मुअज़्ज़िज़ अहले मीज़ान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज का मेरा मौजूद सुबह है इशारात मुस्तफा बिइज़्निल्लाहि ताला. लाऊं कहाँ से लफ्ज़ जो तेरी सना करूं, मोमिन कहूं बशर या हबीबे खुदा कहूं. कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह. यकीनन तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्दा नमूना मौजूद है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का तो ये आलम था कि सच्चाई की तरबियत की तो जिंदगी का घर बना दिया, अदल के दर्द दिया तो फारूक आजम बना दिया, सखावत की निगाह उठाई तो उस्मान गनी बना दिया, और मकतब हिदायत ने अली शेर खुदा बना दिया. खुशबू है ताजगी है लताफत फज़ा में है, हर वक्त हर कमाल मेरे मुस्तफा में है. जिसने भी देखा पढ़ लिया कलमा खुलूस से, कितनी कशिश जमाले रसूले खुदा में है. मौज़ सामईन महबूबे किबरिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात तो ये हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बदले जन्नत की ज़मानत दे दी. जिनके दम जन्नत की एक उंगली उठते ही चांद के 2 टुकड़े हो जाए, जिनकी दुआ से बीमार से आजाब हो जाए, जिनकी पुकार से पत्थर हाजिर हो जाए, जिनका पसीना मुबारक फिजा में खुशबू बिखेर दे, जिन पर बादल भी छाया करे. सामईन कराम, अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार इख्तियारात अता किए, लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि मैं किसी एक इख्तियार के बारे में आपको तफसील से बताना चलूं. सामईन कराम, अक्सर सहाबाए किराम रसूल अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी ज़रूरतें लेकर आते थे. बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल इल्म में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़रूरतें लेकर आते थे. बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल इल्म में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों हदीसें बहुत सुना करता था, मगर इसके बावजूद मैं
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बेटा, आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। 6 बजे हमारा छुट्टी का टाइम है, तो 5-10 मिनट ऊपर हो सकता है, तो तमाम पेरेंट्स प्लीज खामोशी के साथ प्रोग्राम सुने। कोई आपको जल्दबाजी नहीं है, सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए हम माजरत के लिए आपसे माजरत चाहते हैं, तो प्लीज खामोशी से प्रोग्राम सुने। और जज साहब से मैं कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे टाइम के ऊपर भी पढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा बच्चे अगर हो जाते हैं तो आप उनको नंबर दीजिए, वो उनकी रैंक के हिसाब से वो आएंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब और जो भी बच्चा अगर टाइम अगर फिनिश भी होता है बेटा, तो आपको आपकी तकरीर पूरी करना है, कंप्लीट करना है। अब मैं कोड नंबर 5 आए और अपनी तकरीर पेश करूं। हेलो हेलो Ready? 1, 2, 3, start. नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तेरा जिक्र इतना बुलंद है कि ज़बां बयान ही ना कर सके। तू उरूज नूर शऊर है, मैं तेरी सना कहूँ तो क्या। मोहतरम सदर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की तकरीर का मौजू सुफ़्र है इख्तियाराते मुस्तफ़ा बिइज़्निल्लाहि ताला। खैरुल बशर जहाँ में न आया रसूल सा, रुतबा किसी नबी ने न पाया रसूल सा। तारीख ये बताती है इस्लाम की हमें, सादिक अमीन कोई न आया रसूल सा। हाज़रीन मोहतरम, मेरे जैसा कम इल्म तालिबे इल्म उस अज़ीम हस्ती के बारे में क्या बयान करे कि जिसकी अज़मत खालिक़े कायनात की ज़बान कुदरत से यूं अदा हुई। व रफ़अना लका ज़िक्रक, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताया खुदाबंदी है कि रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ हबीब बेशक हमने तुम्हें बड़ी कसरत के साथ अता फरमाया। कुरान में जिनकी शान खुद खुदा बयां करे, बंदे से उसकी मदह सराई किस तरह हो। मुअज़्ज़िज़ सामईन, मेरी क्या मजाल कि मैं उस महबूबे किबरिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात बयान करूं, जो इमामुल मुरसलीन भी है, साहिबे कौसर भी है। मेरे आका की नजर तो ये है कि आप नमाज पढ़ते हुए जन्नत से अंगूरे के गुच्छे तोड़ लाए, जिनकी कुर्बत अबू बकर को सिद्दीक, उस्मान को गनी, उमर को फारूक और अली को शहर खुदा बना लेती है। हाज़रीन मोहतरम, वक्त की कमी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक ऐसे इख्तियार बताते चलूं जो सबसे अहम है। हबीब अपनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है कि आप चांद के टुकड़े कर दे तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। 14वीं की रात सफा की पहाड़ी पर एक तरफ काफिर थे तो दूसरी तरफ सहाबा। मेरे आका की उंगली मुबारक उठी, पूरा चांद तो लफ्ट हुआ, उधर अपनी कदमों में गिरा और अर्ज किया, हुस्न में मिसाल देख के, आमना दलाल देख के, पूरा नबी रश्क आ गया, आमना दलाल देख के, यमनी ने कलमा पढ़ लिया, उंगली का कमाल देख के। मजीद मेरे आका ने फरमाया, ऐ हबीब, तेरी एक बेटी है, अल्लाह ने उसे आंखें तो दी है लेकिन वो देख नहीं सकती, पाँव तो दिए हैं लेकिन वो चल नहीं सकती, तू घर चला जा। हबीब यमनी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जो बच्ची देख, बोल और चल नहीं सकती थी, वो हाँ आ रही हूँ कहकर दौड़ती हुई अपने बाबा के सीने से लग गए। हबीब यमनी ने पूछा, बेटा वो कौन था? बेटी कहती है, बाबा वो एक नूर था। बेटा नाम पूछा, कहा गैब से आवाज आई कि सबका ये तबीब है, रब का ये हबीब है, नबियों का इमाम है, मोहम्मद उसका नाम है, ख्याल का यकीन है, मोहम्मद बेऐब है, तो तुम भी मान लो यही तो इल्म गैब है, यही तो इल्म गैब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रिया।
माशाल्लाह बहुत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े ही अच्छे अंदाज में इस बच्ची ने तकरीर पेश की है। अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी तकरीर लेकर कोड नंबर 6 को मैं आवाज देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। बहुत अच्छा मुझे इतना अभी भी आ जाएगा जबरदस्त मैंने उसको रिस्क ली वो नहीं आ रही थी हेलो 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 वीडियो 1 2 3 स्टार्ट نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم حضرات گرامی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی خدا کو جس سے عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی حاضرین محفل معزز سامعین اور میرے ہم وقت ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری تقریر کا مقدس موضوع ہے اشارات مصطفیٰ باذن اللہ تعالی سامعین اکرام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند درجات اور اختیارات عطا کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیفہ زمین پر نہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مکھی کا نہ بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے آگے دیکھتے ویسے ہی پیچھے دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں کا سلام کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس سے پانی پکڑ جانا سامعین اکرام رب کریم نے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے بالا بنایا ہے آپ پر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے ادارے عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا ادارے عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا تعریف اس محمد پہ سارا قرآن لکھ گیا حضرات گرامی کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیر کی ضروری ہے رحمت للعالمین تمام عالم کے لیے رحمت بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر رحمت بنا کر بھیجے گئے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے سامعین اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں ایک دفعہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے روز لوگ پیاس سے دوچار ہو رہے تھے لوگوں کا پیاس کے مارے برا حال تھا لیکن پانی میسر نہ تھا لوگ پریشانی میں بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پانی سے بھرے برتن سے وضو فرما رہے ہیں لوگوں کو پریشانی میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے اس قدر پریشان کیوں ہو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہ تو پینے کے لیے پانی ہے اور نہ ہی وضو کے لیے اتنا سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے بھرے برتن میں اپنی دستی مبارک ڈال دی جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دستی مبارک پانی میں ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے کی طرح پانی پھوٹ کر نکلنے لگا تمام لوگوں نے جی بھر کے پانی پیا اور وضو بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے پوچھا اے جابر کتنے لوگ ہیں پانی کی کتنی ضرورت ہے حضرت جابر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100,000 لوگ بھی ہوتے تو یہ پانی کافی ہوتا جبکہ ہم کو 1500 ہی لوگ تھے سامعین اکرام اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک اے نبی ہم نے تمہارے ذکر بلند کیا میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبت ہے میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبت ہے وہ جو ہر مسجد کی اویس کی وہ جو رابطے سے بلال ہے سامعین اکرام بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین شکریہ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब बेटा। तो ये था आज हमारा जो तस्वीर है आज का जो प्रोग्राम था हमारा तकरीर जमात सुबह और जमात चाहरू मैं साहबान से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने रिजल्ट तैयार रखे और जब तक कि मैं मकसूद हाफिज साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो इस प्रोग्राम के ताल्लुक से काफ़ी कम वक्त है हमारे पास छुट्टी के टाइम हो चुके हैं तो 2-3 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करें। अजीज बच्चों आज का एक मुसाफा जो है इख्तियाराती मुस्तफा इसका मतलब हासिल है
یعنی اللہ تعالیٰ کی حکم سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار کن کن چیزوں میں تھا. اور جو بھی دیکھو ساری خدائی کا مالک کون ہے؟ سارے جہاں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ ایک ہے. اس کی مملکت میں اس کے حکم سے اختیارات مصطفیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اسی کو بیان کرنے کے لیے وزارت اختیارات مصطفیٰ کی اس محفل کا انعقاد ہوا ہے. اور بچوں نے الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی بچی کی تقریر سن کر کے بہت ہی پیارے انداز میں اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کی. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بچوں کو اسی طرح سے علمی دینی مصطفیٰ کے قریب کرے. اور بچوں سنو، آج کل کے بچیوں، تم کسی ایک کی بیٹی نہیں ہو. تمہارے باپ کا نام عبداللہ عبدالرحمان کی بیٹی نہیں ہو، پوری امت کی بیٹی. تمہارے ایک اچھے قدم سے پوری ملت کا نام روشن ہوگا. جو بچے اچھا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو صرف ان کے گھر والوں کے نہیں بلکہ پوری قوم کا، پوری ملت کا نام روشن ہوتا ہے. اور جو بچیاں کوئی غلط کام کرتے ہیں، شریعت سے ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ صرف ان کے گھر کی بدنامی ہوتی ہے یا ان کے گھر پریشانی ہوتی ہے، پوری امت کے لیے پریشانی ہوتی ہے اور پوری امت جو ہے اس بدنام. اس لیے آپ قوم کی امانت ہو، بچے ہو یا بچیاں، قوم کی امانت. سنو، ہم بتائیں آپ کو، حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا اس میں خطبہ دیا. تھوڑی سی حدیث بات سنو. میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس ان اباکم واحد. تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام میدان عرفات میں جمع تھے. میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں، تم سب کے باپ آدم علیہ السلام ایک ہے، ان ربکم واحد، تمہارا رب جو ہے ایک ہے. میرے آقا نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. میرے آقا نے فرمایا کسی عربی میں کوئی فضیلت نہیں ہے اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی میں فضیلت ہے. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا ولا لأحمد علی اسود ولا لأسود علی احمد. نہ کسی گورے کو کسی کالے کو فضیلت حاصل ہے اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے کو فضیلت حاصل ہے. یعنی انسان محنت کر کے تو اللہ سے ڈرے، محنت کرے، کامیاب ہو تو اس میں وہ نہیں دیکھا جائے گا کہ گورا ہے، کالا ہے، کہ چھوٹا ہے، کہ بڑا ہے. یہ دیکھا جائے گا اس لیے محنت کی تو کامیاب. کامیابی جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اس کے بعد میرے آقا نے آیت کریمہ تلاوت کی اللہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ وہ ہے سب سے زیادہ پرہیزگار. اس لیے ہم جو محنت کرتے ہیں پڑھائی کے تعلق سے اور دین کے تعلق سے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا، یہ سب ہماری محنت کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. ہم انسان ہیں، ہمیں نمبر دینے میں، مجھے انتخاب کرنے میں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون کتنا محنت کر رہا ہے. اس کی بارگاہ میں سب کا حساب موجود ہے. تو یہ مجلس جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے لیے اس اسکول کے صاحبہ نے اپنے تمام اساتذہ کے ساتھ میں اس کا انعقاد کیا اور قابل مبارکباد ہے. اس سے بچوں کے اندر کافی حوصلہ پیدا ہوگا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی آپ نے بچوں سے سنا کہ اللہ نے کتنا اختیار دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ہمیشہ ہمیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ دیوانے کچھ کہے ہم اپنی جان دے دیں گے، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول. ماشاء اللہ، کافی اچھی باتیں مقصود حافظ صاحب نے ہمیں بتائی ہے. تو میں تمام بچوں کو کہوں گا کہ ان باتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں ان باتوں کو لے کر آئیں. اس کے بعد اب وقت آتا ہے رزلٹ کا.
जमात चाहरुम और सुबह के बच्चे 12 बच्चे जो थे पार्टिसिपेट थे, हर क्लास से 6 बच्चे लिए गए थे। 6 बच्चे जमात सुबह से थे और 6 बच्चे जो है तो जमात चाहरुम से थे। अब हर जो मुकाबले होते हैं बेटा तो उनके कुछ रिजल्ट होते हैं। तमाम बच्चों से मैं कहूँगा कि हर मुकाबलों के रिजल्ट होते हैं, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल करता है, कोई रह जाता है थोड़ी सी मेहनत से। तो मायूस नहीं होना है, हमें ये कोशिश करना है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम अव्वल मुकाम हासिल करेंगे। आप सभी के आपके इतने मुबारक जबान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई हमें सुनने मिली, यही हमारे लिए काफी बड़ी बात है। अब मैं अफरोज हाफिज साहब को आवाज देता हूँ कि वो आए और रिजल्ट और अपने अनमोल ख्यालात का इजहार करें। पेरेंट्स प्लीज सिर्फ 5 या 10 मिनट, बस उससे ज्यादा नहीं होगा कि प्रोग्राम हमारा खत्म होने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाज़िरीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले सारी कायनात के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। काबिले मुबारकबाद हैं यहाँ के असातिज़ा जिन्होंने इस मुकाबले की ये तकरीब रचाई। इससे बच्चों के अंदर हौसला पैदा होता है और शरीयत मुतहरा के मुताबिक अपने नबी के ताल्लुक से ज़्यादा मालूमात हासिल करने का बच्चों के अंदर शौक पैदा होता है। काबिल तारीफ है ये अमल कि जिसका इनेकाद यहाँ के असातिज़ा ने किया और हमारे अजीज बच्चे जिन्होंने इस मुकाबले में शिरकत किया और काफी मेहनत और कोशिश करके इस कम उम्री में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात पर बहुत ही वाज़ेह मुदल्लल तकरीर किया और यहाँ पर जितने हमारे अहबाब हाजिर हैं उन्होंने समाअत किया। ये बच्चे हमारे काबिल मुबारकबाद हैं। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें दोनों जहान में कामयाबियाँ अता फरमाए। मेरे आका के इख्तियारात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना इख्तियार दिया ये आप हजरात कुरान पाक पढ़ेंगे। मैंने आयत करीमा तिलावत की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो तुम्हें नबी दे उसे ले लो और जिस चीज से नबी रोक दे रुक जाओ। आयत करीमा से साफ जाहिर हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को दोनों जहान में तसर्रुफ और इख्तियार तसर्रुफ करने का इख्तियार दिया। ये मेरे आका का इख्तियार दुनियावी मामलात में भी है, दीनी मामलात में भी। अहले सुन्नत वल जमाअत और इनसे जो मुखालिफ हैं उनके अकीदे में यही फर्क है कि अहले सुन्नत वल जमाअत इस बात को मानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को चाहे दुनियावी मामलात हो या दीनी मामलात हो सब में अल्लाह ताला ने अपने हबीब को पावर इख्तियार दिया।
ایک چھوٹی مثال میں دے دوں کہ میرے آقا نے ایک یہودی سے ایک خریداری کی، اونٹ خریدا اور اس کے بعد وہ یہودی مکر گیا، کہا اگر میں نے آپ سے بیچا ہے تو آپ گواہ لائیے۔ وہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے جاتے ہوئے گزرے اور جب دیکھا معاملہ ایسا، پوچھا کیا معاملہ ہے، کہا ایسی بات ہے۔ تو حضرت خزیمہ نے کہا میں نبی کی طرف سے گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا جو کہہ رہے ہیں وہ بات سچی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا خزیمہ گواہی وہ دے سکتا ہے جو موجود ہو، تم نے تو دیکھا نہیں، یہاں پہ تم موجود نہیں تھے، تم نے کیسے گواہی دے دیا؟ تو حضرت خزیمہ نے فرمایا کہ آپ نے جو کچھ بتایا ہم نے مان لیا، بغیر دیکھے مانا، اللہ کو بغیر دیکھے مان لیا، جنت و دوزخ کو مان لیا، تو اس بات کو میں کیسے نہ مانوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات سچی ہے۔ میرے آقا خوش ہو گئے اور فرمایا آج سے خزیمہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے، جبکہ قرآن پاک میں صاف اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ کوئی معاملہ ہو تو اس میں 2 گواہ لے آؤ۔ قرآن کا عام حکم ہے اور نبی نے اس حکم عام کو خاص حضرت خزیمہ کے حق میں اس میں تبدیلی فرمائی، اپنے اختیار کو ظاہر فرماتے ہوئے فرمایا خزیمہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ چنانچہ حضرت خزیمہ جب تک زندہ رہے اور جس معاملے میں آپ نے گواہی دی اکیلے ان کی گواہی کافی مانی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار اختیار دیا۔ بڑی مثالیں ہیں لیکن یہاں پہ وقت نہیں ہے۔ میں بس آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا، اپنے بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ علم دین حاصل کرنے میں کوشش کریں، محنت کریں، اور اصول علم کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے استاذ کا احترام کریں۔ بغیر احترام کے علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر کسی نے علم حاصل بھی کر لیا تو وہ علم اس کو نفع نہیں دے سکتا۔ اگر آپ نے بہت زیادہ علم حاصل کیا، استاذ کا ادب نہیں ہے تو وہ علم آپ کو کسی کام نہیں آئے گا اور آپ کو اس علم سے نفع نہیں ملے گا۔ جو علم کا فائدہ ملنا ہے استاذ کے ادب و احترام سے ملے گا۔ اس لیے پیارے بچوں اپنے استاذ کا بے انتہا احترام کرو، ادب کرو، تعظیم کرو، تب جا کے دنیا میں تمہیں کامیابیاں ملیں گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام۔